ये है आज की सेकंड वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाकर उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना एंड देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। खैर चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर स्मोक वाली जगह में से ग्रीन कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस एक तरफ खड़े होकर सोचता है ये काफी ज्यादा अजीब है, अचानक से इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर घोस्ट फेस फॉरेस्ट के अंदर और भी ज्यादा टेरिफाइंग मोस्टर्स भी हो सकते हैं। जहाँ पर फिर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, डैम इट, मैं भूल गया था, ये घोस्ट फेस्ड वेब्स तो रैंक बी के मोस्टर्स हैं। अगर यहाँ पर इतने सारे बी रैंक के घोस्ट फेस्ड वेब्स होंगे तो जरूर से उनका कोई ना कोई लीडर भी तो होना चाहिए और वो होगा वेब्स किंग। और उसके बाद अपना फ्रांसिस जैसे ही ऊपर की तरफ सर कर देखता है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, डैम इट, आखिरकार मेरा लक इतना ज्यादा खराब क्यों है। मैं जब कभी भी मोस्टर्स के बारे में सोचता हूँ वो मेरे सामने ही अपीयर हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग को, जो कि रैंक ए का मोस्टर होता है और वो कुछ देखने में एक ह्यूमन बॉडी जैसा लग रहा होता है और ये घोस्ट फेस फॉरेस्ट का रूलर है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोस्टर अपना काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घोस्ट फेस फॉरेस्ट के अंदर आने की, और तो और तुमने मेरे डिसेंडेंट्स को इतने आसानी से मार दिया, तुम तो एक काफी ज्यादा घटिया इंसान हो। और यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ बातें आराम से नीचे की तरफ से सुन रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर मोस्टर वापस से बोलता है, तुम मरना चाहते हो क्या। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर निंग को, जो कि इस ऑरा को फील करने के बाद बोलती है, ये तो ए रैंक का मॉन्स्टर है, घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग। मुझे तो बिलीव भी नहीं होता उस बेवकूफ फ्रांसिस ने एक ए रैंक के घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। चलो ये बहुत बढ़िया है, मुझे तो चिंता थी कि वो बास्टर्ड इस घोस्ट फेस फॉरेस्ट से भाग जाएगा, लेकिन जब उसने यहाँ पर अब वेब्स किंग को गुस्सा दिला दिया तो अब वो बास्टर्ड यहाँ से डेफिनेटली मरकर ही बाहर जाएगा। और फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं किंग मॉन्स्टर को, जो कि अब अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस इन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए भागकर बोलता है, ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग विंड स्लैशेस हैं, बल्कि अभी तो ये सिर्फ अपने विंग्स का यूज कर विंड स्लैश से अटैक कर रहा है, लेकिन तब भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर जो ये किंग मॉन्स्टर है वो ऑलरेडी रैंक ए को अचीव कर उसके पीक पर पहुंच चुका है और अब ये कुछ ही टाइम में एस रैंक में भी इवॉल्व हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं इतना सोचने के बाद ही अपना फ्रांसिस एक यू टर्न मारते हुए खुद को रोकने लगता है और वो सामने खड़े होकर फिर बोलता है, तो फिर अब मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। और इतना बोलने के साथ फ्रांसिस इंटरसेक्टिंग ब्लेड डांस का यूज कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर पर काफी सारे स्लैश अटैक पहुंचने लगते हैं। लेकिन सही टाइम रहते हुए मॉन्स्टर इन सभी को अपने आर्म से डॉज कर लेता है और उसके साथ एक काउंटर अटैक करते हुए फ्रांसिस को भी पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग ब्लेड डांस का यूज करने की वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। इतने ज्यादा बड़े शरीर के लिए भी इसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर को, जो कि अपने आर्म को देखते हुए बोलता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता, इसने मेरे एक्सोस्केलेटन आर्मर पर भी क्रैक्स ला दिए हैं, लेकिन बस यही सिर्फ इसकी लिमिट है। और फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि घबराते हुए बोलता है, मैं इस घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग को अपने शार्पनेस ब्लेड के थ्रू भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इससे फाइट करता हूँ तो क्या मैं नहीं मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर किंग मॉन्स्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अपने फ्रांसिस की तरफ कर देता है, जिसका नाम होता है स्टिंग ऑफ द वेब्स किंग। और फिर उसी अटैक की वजह से यहाँ पर लगातार काफी सारे स्लैशेस आसमान से आकर फ्रांसिस पर डायरेक्ट अटैक करने लगते हैं। ये स्टिंग्स का वेब एक ऐसा अटैक है जो कि एनिमी को कम्प्लीटली आसपास से घेर लेता है और उसे एस्केप करने की बिल्कुल भी जगह नहीं देता। पर मेरे पास इसके अलावा अब कुछ भी यूज करने के लिए नहीं बचा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अभी भी किंग मॉन्स्टर हवा में उड़ते हुए बोलता है, मेरे इतने सारे स्टिंग से कब का मर जाना चाहिए था। इस घोस्ट फेस्ड फॉरेस्ट के अंदर फंसना और साथ ही साथ मेरे डिसाइबल्स को मारना, इसका अंजाम तो बस यही होना चाहिए था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी इन अटैक से लड़ते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है और इस किंग वेब्स के स्टिंग काफी ज्यादा टेरिफाइंग भी हैं। अगर मैंने यहाँ पर बैटल सोर्ड टेक्निक नहीं सीखी होती तो इस पॉइजन से मैं शायद एक बार बच जाता, लेकिन इस पोर्क्यूपाइन मूव से मैं शायद ही बच पाता। और यहाँ पर इस ए रैंक मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो उससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इसने तो ऑलरेडी पूरे घोस्ट फेस फॉरेस्ट को आसपास से घेर लिया है, जिसकी वजह से इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा और मुझे उसके आमने सामने लड़ना होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो मुझे मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल में भी
फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना है। तभी हम देखते हैं सिस्टम अपीयर होता है और हमें देखने के लिए मिलता है अपने फ्रांसिस के स्ट्रेंथ और एजिलिटी स्टैट्स, जहाँ पर स्ट्रेंथ 564 होती है और एजिलिटी 589। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने फ्रांसिस के स्टेटस पॉइंट्स टोटल 158 हो चुके होते हैं। मेरी करंट स्ट्रेंथ इस घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग से लड़ने की तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर कम से कम एक एडवांस वॉरलॉर्ड के लेवल तक तो पहुँचना ही होगा, ताकि उस किंग मॉन्स्टर को मारने के चांसेस थोड़े से बढ़ सकें। ये घोस्ट फेस्ड वेब्स लेवल बी के हैं और अगर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट रहा तो मैं उसकी वजह से काफी सारे स्टेटस पॉइंट्स को भी कमा लूंगा। बट तभी हम देखते हैं सामने से यहाँ पर मॉन्स्टर फिर बोलता है। ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरे जैसा ही अगर ए रैंक का कोई मॉन्स्टर भी होता तब भी वो मेरे इस वेब्स अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाता और इसको तो अब तक मर भी जाना चाहिए था। ये इंसान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, आखिरकार इसका ओरा अभी भी क्यों फील हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर किंग मॉन्स्टर अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, सभी घोस्ट फेस्ड वेब्स मेरे लिए उस बास्टर्ड को ढूंढो और साथ ही साथ उस पर काफी ज्यादा जानलेवा स्ट्राइक से अटैक करना, और जो भी वेब्स उसे मार पाएगा और उसकी बॉडी को मेरे पास तक लेकर आएगा मैं उसे काफी ज्यादा हेविली रिवॉर्ड दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस मॉन्स्टर्स को देखता है जो कि धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, मैं तो बस अभी यही सोच रहा था कि आखिरकार मुझे इतने सारे घोस्ट फेस्ड वेब्स कहाँ पर मिलेंगे, लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि वो खुद से ही मेरे पास आ जाएंगे। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस एक इविल स्माइल करता है और फिर यहाँ पर स्टार्ट होती है एक काफी ज्यादा रियलिस्टिक फाइट, जहाँ पर फ्रांसिस लगातार सभी बी रैंक के मॉन्स्टर्स को एक ही हिट के अंदर मारना स्टार्ट कर देता है। मुझे और भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, मुझे उस घोस्ट फेस्ड वेब्स के किंग को पता चलने से पहले सभी के सभी उन वेब्स को मार देना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं फिर लगातार यहाँ पर नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तुम घोस्ट फेस्ड वेब्स को मार रहे हो, वो भी बी रैंक के, जिसकी वजह से तुम्हें 1 स्टेटस पॉइंट मिलता है। खैर मुझे अब लगता है कि मुझे अपने स्टेटस पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और एजिलिटी पर यूज करना चाहिए ताकि मैं इन वेब्स को और भी ज्यादा जल्दी से मार पाऊँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को 699 तक बढ़ाऊंगा और फिर बचे हुए पॉइंट्स अपने दूसरे स्टेट्स में लगाऊंगा। बट तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मॉन्स्टर अब सोचने लगता है आखिरकार चल क्या रहा है, और वो इंसान अभी तक मरा नहीं है, बल्कि साथ ही साथ मेरे जो डिसाइबल्स हैं उनका ओरा और भी ज्यादा कम होने लग रहा है। उस इंसान के लिए जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और तभी इतना सोचने के साथ ही यहाँ पर किंग मॉन्स्टर पॉइजन मिस्ट डिस्पर्सल अटैक को लैंड कर देता है। और फिर जैसे ही यहाँ पर धुआं हटता है हमें दिखता है अपने फ्रांसिस ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगभग एक चट्टान बन जाती है। उप्स, मैं तो ढूंढा गया। थैंक यू घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग, तुमने अपने इतने सारे डिसाइपल्स को मेरे पास भेजा। खैर इन सभी ने काफी ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन अब फाइनली मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, वो भी इतनी ज्यादा जल्दी से। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है, तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी बॉडी में हॉर्नी नेस्ट जैसे पियर्स कर दूंगा और अब तुम मरोगे। और फिर तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में लगातार अपने फ्रांसिस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर इन अटैक्स को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा है, क्या मैं अभी भी अपनी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस ए रैंक के मॉन्स्टर से लड़ भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन कुछ भी हो मुझे उसे आजमाना होगा। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस जल्दी से सिस्टम को ओपन करते हुए अपने स्टैट्स को देखने लगता है। मैं बस यहाँ पर एक स्टेप दूर हूँ, जिसके बाद मैं एक एडवांस वॉरलॉर्ड बन जाऊंगा। चलो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के स्टड्स को, जहाँ पर सभी स्टड्स 699 पर बिल्कुल स्टक हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे फ्रांसिस अपने एक स्टड पॉइंट को मेंटलिटी पर इंक्रीज करने के लिए लगा देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्पिन होकर 700 से जाकर वापस 699 हो जाता है, जिसे देखने के बाद तो फ्रांसिस भी थोड़ा हैरान हो जाता है, ये वापस से 699 पर आ गया। डैम इट, मैंने क्लियरली अपने सभी स्टेटस पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए लगा दिया, लेकिन उससे कोई भी मेरे स्टेट्स चेंज नहीं हुए। लगता है एक एडवांस वॉरलॉर्ड बनने के लिए मुझे एक काफी बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। खैर ये उतना आसान नहीं होने वाला जितना कि मैंने सोचा था, लेकिन क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड के पीक पर हूँ। एटलीस्ट मेरी स्ट्रेंथ पहले से तो थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर चांस बन जाते हैं कि मैं उस ए रैंक के मॉन्स्टर के अगेंस्ट भी फाइट कर सकता हूँ। जितना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस बैटल्स और टेक्निक ब्लॉसम का यूज कर देता है और उसी की वजह से यहाँ पर हमें एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर भी गुस्से भरी आवाज से बोलता है, तुम मारे जाओगे। लेकिन वहीं फ्रांसिस भी अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए आगे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये अब एंड होने वाला है और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड
एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।